हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए उन बच्चों को जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, और कमर कस लीजिए क्योंकि आपके फॉर्म का आगाज हो चुका है फाइनल। जब तक आपका रिजल्ट आने वाला है तब तक की डेट आ चुकी है, तो आप लोग कमर कस लीजिए और बेहतरीन तरीके से लग जाइए। हर हर महादेव का नारा लगाइए। जिसके साथ रहेंगे महादेव, वह कैसे उसके साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है। तो एक बार बोलिए हर हर महादेव मेरे साथियों, मेरे मित्रों। हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज आपका टॉपिक जो है व्यंजन संधि। इस व्यंजन संधि में सबसे पहले तो पता है आपको कि बहुत डर लगता है, जाहिर सी बात है, डर लगता है क्योंकि इसमें इतने नियम कानून है ना कि परेशान हो जाते हैं बच्चे। हम भी परेशान हो जाते हैं, कभी बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब कोई भी इसका कह लीजिए कि इसका कोई एक कह लीजिए कि इसका कोई अंत नहीं है ना। बहुत सारे नियम कानून इसमें हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हम वहाँ तक कर लेंगे जहाँ तक एग्जाम में आता है ना। एग्जाम में बता रहे हैं आपको भरोसा दिला रहे हैं, आपको भरोसा ही नहीं, आपको विश्वास दिला रहे हैं दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा। मतलब कि आ सकता है, वर्ड चेंज करके आ सकता है, लेकिन तरीका, जो प्रोसेस है, जो इसके प्रोसेस बताए जाएंगे आपको, जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे, ट्रिक के तौर पे बताया जाएगा, वही ट्रिक वहाँ पे फॉलो होगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमने सबसे पहले डिसाइड किया है कि आपको ऐसे क्वेश्चन करा दिए जाएं जो डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में डेफिनेटली निश्चित ही पूछे जाएंगे। आप इसे नोट करेंगे तो आज इसको आप एक मॉडल पेपर की तरह समझिएगा। जो आपके व्यंजन संधि से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हम उसको एक जगह से उठाए हैं और आज कराएंगे। तो आप अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से करिएगा। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, व्यंजन संधि होता क्या है। व्यंजन संधि मतलब कि जैसे स्वर संधि होता था, स्वर संधि में 5 थे, तो पांचों में देख रहे थे आप, स्वर मिलते थे और स्वर ही जुड़ जाते थे, तो स्वर का ही निर्माण होता था, है ना। तो व्यंजन में व्यंजन व्यंजन भी मिलेंगे, व्यंजन स्वर भी मिलेगा, स्वर और व्यंजन भी मिलेगा। इस तरह की घटनाएं होंगी। और व्यंजन सर कैसे पहचानेंगे? आपने पढ़ाया था वर्डों में कि हर व्यंजन में अ जरूर आता है, तो व्यंजन को कैसे सर पहचानेंगे? तो व्यंजन में याद रखिएगा, आपको हलंत देखने को मिलेगा ऐसे। यह होता है शुद्ध व्यंजन होता है। और यह हलंत देखने को मिल गया अगर आपको अंत में या फिर फर्स्ट में, तो आप वहां पे समझ जाएंगे कि व्यंजन संधि ही है। एक आध दो एक्सेप्शन है, उसको हम जरूर बताएंगे आपको। आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन, अपवाद जो होते हैं तो सब जगह होते हैं, है ना। अपवाद अगर ना हो तो दुनिया कैसे चले। एक बार बांके बिहारी लाल की बोलते हुए, जय बोलते हुए आप लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, इसमें कुछ आपको रूल बताते हैं पहले। जहां पर भी आपको आधा च और इस तरह का च दिखने को मिलेगा, तो आप जैसे ज और ज देखने को मिलेगा, जैसे आपको न, आधा न और पूरा न देखने को मिलेगा, जैसे आपको आधा ट और पूरा ट देखने को मिल गया, जैसे आपको आधा ल पूरा ल देखने को मिल गया। तो इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखेंगे आगे वाले को, जो ये आधा च है, आधा ज है, आधा न है, आधा ट है और आधा ल है, इसको आप क्या करेंगे, इसके जगह पे आप त लगा देंगे। इस तरह त, हमेशा त लगा देंगे। इसके जगह पे आप हमेशा त लगा देंगे। क्या लगा देंगे? त, व्यंजन में त लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज है, आप लिख लेंगे। जहां पर भी बिंदु आ जाए, जैसे हम बोले, क्या बोले, संवाद, संवाद, तो इस तरह ये वाला जो बिंदु आया है ना, ये वाला बिंदु ऊपर, तो इसके जगह पे आप हमेशा इसका विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद करते समय, आप उसके जगह पे, बिंदु के जगह पे क्या लगा देंगे? म लगा देंगे। इस तरह का म लगा देंगे। यह टॉपिक है, मतलब यह आपका एक तरह से समझने का कुछ तरीका हम बता रहे हैं, आप इसे नोट कर लें, ठीक है ना। म बिंदु के प्लेस पे च, ज, न, ट, ल आएगा, तो हमेशा हर कंडीशन में आप त लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज याद रखेंगे, अगर आपको कह लीजिए कि आधा आधा स दिख जाए, चाहे जैसा स हो, चाहे यह वाला स हो, चाहे यह वाला स हो, मतलब कि चाहे मूर्धन्य स हो, चाहे तालव्य स हो, चाहे दंत स्वन हो, स हो, अगर इस तरह के स होते हैं तीनों के तीनों, जो हमने पढ़ा था, इसे कैसा संधि, कैसा वर्ड है यह अंतस्थ कैसा उसमी व्यंजन है, उसमी व्यंजन है यह उसमी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ हालांकि ह भी रहता है, तो ह तो नहीं, आप तीनों स को याद रखेंगे। यह तीनों स, या तीनों के तीनों स अगर आधा आता है, आधे में आते हैं, तो इसके जगह सीधा सीधा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ प्लस लगा देते हैं।
इनको हटाते हैं, इनको रिप्लेस कर देता है हमारा प्लस, केवल प्लस आ जाता है आधे स के जगह, मतलब यह छोटा वाला स की जगह, यह बड़ा वाला स की जगह, खटकोण स, छोटा वाला स, बड़ा वाला स। जब भी आधे दिख जाते हैं हमको किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में, तो उसके जगह पे उसको हटा के हम प्लस लिख देते हैं बीच में संधि करते वक्त। ये चीज़ याद रखेंगे आप। इसके बाद एक आध दो और है, जैसे बोले हम स्ठ, यह आ जाता है अगर आप स्ठ, जैसे हम बोलें कनिष्ठ, जैसे हम बोलें निष्ठुर, तो इस सब जगह जो है आधा स और ठ आता है, इसके जगह पर हम क्या लिख देते हैं, स्थ लिख देते हैं, बस स्थ लिख देते हैं, बस स्थ लिख देते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये नोट करने वाला टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। जैसे अगर ग आता है कहीं, ग आता है, ग कहीं भी अगर ग आपको दिख गया, बोल दिया संधि करिए और ग दिख गया आपको, जैसे हम बोलें कि ग, जैसे कि वागिस, 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 यह देखिए वागिस है ना, इसमें ग आ गया। अब इसको हम संधि करते समय इसमें क लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, क लगा देते हैं, आधा क आ जाता है। तो कैसे इसकी संधि होती है, संधि विच्छेद कैसे होता है, अभी हम बताएंगे आपको, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक नहीं शेयर किए हैं मेरे प्यारे मित्रों, आप शेयर कर दीजिए। आपने हमसे वादा किया था कि सर आपका यह जो वीडियो है हम इससे 2000 व्यूज बहुत जल्द पहुंचाएंगे। तो आप लोग अपने वादे से तो नहीं मुकर गए, मतलब कि मुकर गए अपने वादे से, लेकिन हम नहीं मुकरे। हम बोले थे कि जैसे ही आपका फॉर्म का अनाउंसमेंट होता है यूपी टेट के, वैसे ही हम आपका मैथ भी स्टार्ट कर देंगे। मैथ तो स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 को भी, ऑनलाइन शिक्षण को, कि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ कहीं भी वीडियो आ जाए तो, ठीक है ना। चलिए इस नियम कानून को आप नोट करेंगे और देखेंगे अब क्वेश्चन हम इस पे। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ मित्र क्वेश्चन का आंसर भी देते रहते हैं बीच बीच में, अच्छा लगता है। आप लोग अगर हमसे पहले आंसर दे देते हैं ना, बहुत ही आनंद आता है, जितना सुकून मिलता है ना पूछो ना आप। जिस दिन आप एग्जाम देकर आएंगे, फोड़ के आएंगे ना, और रिजल्ट आएगा आपका, तो सारे बच्चों का रिजल्ट लेकर यहाँ पे छाप देंगे, पूरी दुनिया को बता देंगे कि मेरे मित्र, मेरे छात्र, मेरे प्रशिक्षु इससे ऐसे नंबर लेकर आए हैं ऑनलाइन शिक्षण से पढ़ के। तो बिल्कुल भी चिंता न करें, आप लोग आराम से पढ़ते चलें। अब आप बताएंगे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, देखिए इसका संधि विच्छेद करिएगा। सच्चिदा, यह पूछा गया आपका भैया, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि पहले आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें संधि, व्यंजन संधि में, फिर उसके बाद चलते हैं। सच्चिदानंद क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, तो बोलेंगे सत, हमने बताया था ना, च आ गया आधा कि नहीं, आधा च आ गया, तो सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त प्लस आनंद, प्लस आनंद, सत प्लस चित्त प्लस आनंद। जो चित्त और आनंद है ये आपका चितानंद बनेगा, चिदानंद। देखिए दानंद है ना कि नहीं, तो यह आपका किस में आ जाएगा, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि है ना, दीर्घ संधि में आएगा। आपको बताया गया था स्वर में। तो यहाँ पे अगर पूरे की बात करें, ये पूरा मिलके आपका व्यंजन संधि बनाता है, ये चीज याद रखेंगे। सच्चिदानंद का आपसे पूछा गया है, आपके अनेकों एग्जाम में आया है। सच्चारित्र आप बताएंगे इसका, सच्चारित्र, सच्चारित्र का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सत्य, सत्य प्लस चरित्र, सत्य प्लस चरित्र। मेरे मित्रों आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए च आ गया, त आया कि नहीं, त आया, आया ना मेरे मित्रों। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, सत्य प्लस चरित्र बताइए कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, उसमें और स्वर संधि के पार्ट भी दे सकता है, जैसे अयादि संधि है। तो आपको बताना होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे आधा से भी पहचान सकते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, हम बताएंगे। यहाँ पे साला स्वर भी नहीं देता है, मतलब व्यंजन ही नहीं देता है ना। तो कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि अपवाद हर फील्ड में है, हर क्षेत्र में है, हर टॉपिक पे है, ठीक है ना। चलिए, तो हमको इसी अपवाद के साथ मायूस नहीं होना है, आगे बढ़ना है। इसका बताइए तो उज्ज्वल, 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 इसका बताइए क्या होगा, इसका बता देंगे आप उज्ज्वल। उज्ज्वल का देखिए, उज्ज्वल तो ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन आपको यही इसी का संधि विच्छेद करना है। लेकिन अगर उज्ज्वल देखें तो ऐसे उज्ज्वल होता है, सही में जो शुद्ध होता है उज्ज्वल ना, ऐसे होता है भैया उज्ज्वल, यह शुद्ध उज्ज्वल लिखा हुआ है, ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन अगर आपको ये दिया था तो हम इसका इस वजह से करा रहे हैं संधि विच्छेद। इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो बता दें उत, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। देखिए त आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम बोले सज्जन, सज्जन, तो कहेंगे सत्य, सत्य प्लस जन, सत्य प्लस जन। अगर हम बोलें उच्चारण, उच्चारण, तो आप कहेंगे उत,
उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अगर हम बोलें भैया उच्चाटन, 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 तो आप बोलेंगे उत प्लस चाटन, उत प्लस चाटन। अगर हम बोले मट्टिका, मट्टिका, तो आप बोलेंगे मत, मत, मत प्लस टीका, मत प्लस टीका। अगर हम बोलेंगे आपका तट्टिका, क्या बोलें, तट्टिका, तो आप बोलेंगे तट प्लस टीका, तट प्लस टीका। सारे विद्यार्थी इसको नोट करते चलें, ठीक है ना, नोट करते चलें, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। आने वाले बहुत एग्जाम में ये रिपीट भी हुए हैं और आगे रिपीट भी होंगे, तो आप अच्छे तरीके से इसको ढंग से करते चलिए। अगर हम बोलें वट्टिका, वट्टिका का भी वट प्लस यानी कि वत, यहाँ पे ट नहीं होगा बेटा, यहाँ पे त होगा, यहाँ पे आधा त होगा, वत, यहाँ पे भी त है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे तत् प्लस टिका होगा, तो याद रखेंगे तट्टिका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बोले उन्नति, उन्नति, उन्नति का बताइए, तो आप कहेंगे उत, उत प्लस नति, उत प्लस नति। हम कहेंगे शाबाश मेरे शेरों, मेरे शेरनियों। इसके बाद बोलेंगे आप बताइए जग निवास, जगन, जगन, जगन निवास, जगन निवास का बताइए, तो इसमें भी आधा ना पूरा ना आया है, तो आप कहेंगे जगत, जगत प्लस निवास, जगत प्लस निवास। हम कहेंगे शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, दिल खुश कर दिए आप तो। अब बताएंगे आप उल्लेख, उल्लेख, उल्लेख का क्या होगा, तो बता देंगे उत प्लस लेख। हम कहेंगे शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, ठीक है। इसका बताएंगे पल्लव, पल्लव, पल्लव को बताइए आप लोग, तो बता देंगे पल्लव का सर आपने बताया था तो हो जाएगा, आधा लव लाएगा, तो हम कहेंगे हाँ मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, हमने बताया था पत प्लस लव यानी कि पल्लव। शाबाश मेरे शेर और शेरनियों। अगर हम बोलेंगे जगन्नाथ, जगन्नाथ, जगन्नाथ का बता दीजिए, तो आप कहेंगे जगत, जगत, जगत प्लस नाथ। हम कहेंगे बारे प्रभु क्या लीला है आपकी, महा अपरंपार लीला है महादेव, महादेव की। तो आप लोग के ऊपर महादेव की कृपा हमेशा बना रहेगा। आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए और हम दुआ करेंगे आपको, आपके साथ मेहनत करने के बाद हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। तो आप लोग को दो चीज़ें मिलेंगी यहाँ से, एक दुआ और एक शिक्षा, दोनों चीज़। तो आप अच्छे तरीके से इसे नोट कर लें। हम आगे चलते हैं दूसरी तरफ, अंग वाले पे, है ना, बताया था ना, ये तो आधा वाला हो गया जिसमें ता आता था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, कुछ लोग बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट से लेने दिया करिए, ले लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब जो आने वाला है धमाका ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप केवल इसी वीडियो को देख के जाते हैं ना, तो मैक्सिमम व्यंजन संधि में करके आएंगे, मैक्सिमम करके आएंगे। आप ध्यान से करते रहिए बस सिर्फ। अगर हम बोले संवाद, संवाद, संवाद का संधि विच्छेद बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सम, सर आपने बताया था जो ऊपर बिंदु आ जाएगा, ई वाला ससुरा आ जाएगा बिंदिया ना, तो इसको हम म में कन्वर्ट करेंगे। हम कहें हाँ भैया, ई ससुरा बहुत हरामी है, या कभी कभी अंग के रूप में आ जाता है तो दिक्कत कर देता है, वही अपवाद में हो जाता है, तो बताएंगे हम कल वाले लेक्चर में। संवाद हो गया। इसके बाद बोलेंगे संक्षेप, 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 संक्षेप का क्या हो जाएगा, सम प्लस, सम प्लस क्षेप। देखिए भैया सम प्लस क्षेप, दिक्कत नहीं करना है। चंचल, अगर कहें चंचल का क्या होगा, तो बोलेंगे चम, चम चमाचम चम, यानी कि चम चल, चमचल, है ना। चंचल हो गया कि नहीं मेरे शेरों, मेरे शेर और शेरनियों। बिल्कुल भी दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है ना, आराम से मस्ती के साथ पढ़ते चलिए, आनंद के साथ, आनंद की अनुभूति करिए, आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। मज़ा आ जाने वाला है, बिल्कुल मज़ा आ जाने वाला है, मज़ा ले लेके पढ़ाई करेंगे। इसके बाद भैया ये तो हो गया। अगर हम बोलें संस्कृत, संस्कृत का बताइए संधि विच्छेद, तो आप कहेंगे सम, सम प्लस कृत। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, जहाँ पर कृत वाला सिस्टम आएगा, कृत हो गया, करण हो गया, कार हो गया, ये सब सारे सिस्टम आएंगे, और यहाँ पे आधा स वाला सिस्टम होगा। तो हमने बताया था आपको ना, सम तो लगा देंगे यहाँ पे बिंदु के प्लेस पे, और जो आधा स आएगा उसके स्थान पे प्लस लगा देते हैं। तो याद रखिएगा, जहाँ पे भी आधा स आ जाता है, चाहे वो जिस प्रकार का स हो, चाहे मूर्धन्य स हो, चाहे तालव्य हो, चाहे दंत्य हो, तीनों में से कोई स्वर हो, उसके स्थान पे हम प्लस लगा देते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सॉरी बेटा नहीं, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, तो आप लोग तो भैया थोड़ा बुरा मत मानिए करिए बेटा बोलने से, वो तो प्यार में निकल जाता है मुख से। संस्करण,
संस्करण, संस्करण का बता दीजिए आप लोग क्या हो जाएगा, तो बता देंगे सम, क्योंकि आधा स यहाँ पे आया है तो यहाँ भी स प्लस हो जाएगा। इसके बाद करण, क्या हो जाएगा, करण, शाबाश मेरे शेर। और शेरनियों, अगर हम बोलेंगे संस्कार महत्वपूर्ण है, जो आपका संस्कार आपके माँ बाप, आपके बड़े बुजुर्ग आपको देते हैं, वही संस्कार की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ हो जाएगा श्रम, श्रम प्लस कार, संस्कार, शाबाश मेरे शेर। और शेरनियों, यह हो गया अगला टॉपिक आपका। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमने बताया आपको युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का बताइए तो, युधिष्ठिर हमने अभी बताया था आपको, जहाँ पे यह आधा स और ठ आएगा वहाँ पे क्या होता है। युधिष्ठिर में आप बता देंगे युधि, युधि, जो युधि हो गया। अब हमने बताया था जहाँ पे स आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बताया था आपको, जहाँ पे स के साथ ठ आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस लगा के स्थिर हो जाएगा, यह स्थ आ जाता है, यह वाला आ जाता है। हमने बताया था आपको, जैसे हम बोले निष्ठुर, 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 तो निष्ठुर का संधि विच्छेद क्या होगा सर व्यंजन संधि में, आपको पता है निष्ठुर का क्या हो जाएगा, नी प्लस स्थूर, स्थूर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब आपको देता है यह वाला चीज़, बोलता है इसका संधि विच्छेद को, इसको हमको वर्ड में लिखिए, तो इस तरह आप लिखेंगे। कभी काल के यह वाला चीज़ देकर, ऐसे देकर वर्ड पूछ लेता है कौन सी संधि है, तो आप बता देंगे व्यंजन संधि है। यह वाला भी देके आपसे पूछ सकता है, बोलेगा कौन सी संधि है, तो हमारे मित्रों, हमारे साथियों, फिर आप बताएंगे व्यंजन संधि है। ठीक है ना। अब देखिए हम नए मोड पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। विषम, अगर विषम आ गया तो इसका संधि विच्छेद करिए, तो आप सीधा साधा, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको अलग इसको अलग, वी प्लस सम। और इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो यह वाला स है ना, इसको हटाकर हम इस वाले स में कन्वर्ट करेंगे, विषम, यह हो जाएगा बेटा। ठीक है ना मित्रों। अगर आगे देखें हम अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक में क्या हो जाएगा सर, अभिषेक में क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इस वाले स को खटकोन वाले को हटा के हम इस वाले स में कन्वर्ट करेंगे, है ना, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अभी, अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, सेक वह नहीं जो मिलता है सेक चिल्ली वाला, तो वह सेक नहीं भैया, है ना। एक सेक आता है आइसक्रीम में भी, काफ़ी, काजू सेक हो गया, बादाम सेक हो गया, हाँ, तो वही सेक है। इस सेक को वही सेक समझिए, इस संधि को काजू सेक समझिए। आप क्या समझेंगे, काजू सेक, काजू सेक समझिए, बादाम सेक समझिए, और घोल कर पी जाइए, क्योंकि ये ऐसा सेक है भैया ना, आपके जीवन में मिठास घोल देने वाला है। अगर आप एक बार टीचर बन जाते हैं ना, तो बिल्कुल भी आपको सेक इतने ज़्यादा पीने को मिल जाएंगे ना, मज़ा आ जाने वाला है। मतलब अनेक प्रकार के, ऐसे नहीं तो जेब में पैसा नहीं है तो क्या करेंगे पता है, सेक पीने का मन करेगा, अरे ठंड लग जाएगा, अरे कोरोना हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, है ना, कोल्ड हो जाएगा, तो कोई भी आप क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूज़ देने लगते हैं। तो ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं देने को मिलेगा। आप एक बार इस पूरे सेक को अपने जीवन में घोल लीजिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। एक बार दबा कर फिर से शेयर कर दीजिए। आगे देख लेते हैं हम अनुष्ठान। अनुष्ठान का बताइएगा तो क्या होगा, अनुष्ठान अभी हम बताए थे क्या हो जाएगा, अनुष्ठान है। अच्छा एक चीज़ है, इसको आप करिएगा तो ये आपके लिए छोड़ते हैं। अभी हमने बताया था जहाँ पे स्थ आएगा तो क्या होगा, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, आगे कुछ और देख लेते हैं हम, इसको आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा भैया, बादाम शेक पीना हो तो सर की क्लास में, प्रकाश सर की क्लास में आप आइए और मज़े से क्लास करिए, मस्ती के साथ, और बादाम शेक के साथ काजू बादाम पिस्ता जितने भी शेक होते हैं सब पीजिए भैया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर हम बोले उन्मुख, उन्मुख, तो उन्मुख का क्या हो जाएगा, उन्मुख का क्या हो जाएगा बताइए, उन्मुख का क्या होगा। इसके पहले एक चीज़ और कर लेते हैं, उन्मुख का छोड़िए, इसके पहले एक चीज़ हम कर लेते हैं, सतगति, सदगति, सदगति का बता दीजिए, कौन बता देगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अब यहाँ पे द आ गया, यहाँ पे द आया है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। सदगति में सत हमने बताया था आपको, त सत प्लस गति, यह थोड़ा एक्सेप्शन में आ जाते हैं, क्योंकि हमको पता है जो व्यंजन संधि होता है थोड़ा सा मोड़दार होता है, तो इसको समझना, इससे प्रैक्टिस करना। आपको एक वर्ड बताया गया तो आप 10 से 15 वर्ड अपनी बुक से कहीं से भी ढूंढेंगे, चाहे नेट से निकालेंगे, पेपर में देखेंगे, अनेक जगह देखकर उसे सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करना आपका काम है, सिखाना मेरा काम है। जहाँ तक हो सकता है हम प्रैक्टिस कराते हैं और आपको विश्वास भी दिलाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी जरूर आएंगे, आप निश्चिंत रहा करिए। इसके बाद हम बोले आपको बागिस, बताइए बागिस का क्या हुआ। एक चीज़ और बता देंगे आप, उन्मुख, यह भी आपके लिए होमवर्क है। एक अभी दिया था हमने क्या, अनुष्ठान, अनुष्ठान
और एक यह उन्मुख, यह दोनों आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क है भैया। ये यहाँ बताइए वागिस, वागिस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बताएंगे वाक प्लस इस हो जाएगा। हम कहें शाबाश मेरे शेरों। अगर हम बोले दिगंबर का क्या होगा, तो आप बोलेंगे दिक प्लस अंबर हो जाएगा। हम कहेंगे बाहर मेरे शेरों और शेरनियों। अगर हम बोलेंगे श्रीमन नारायण, यह पूछा गया आपके यूपी टेट में बहुतों बार, सीटेट में भी, पीजीटी में भी, टीजीटी में भी, अनेक जगह पूछा गया है। आप इसे लिख लेंगे। श्रीमन नारायण का क्या हो जाएगा, श्रीमत, क्योंकि यहाँ पे आधा नौ पूरा ना आया है, तो श्रीमत प्लस नारायण, श्रीमन नारायण, इस तरह याद कर लीजिए। श्रीमन नारायण है ना भैया। संतोष, जो नारायण भगवान जी थे, वो हमेशा चुगली का काम करते थे, है ना, पता है कि नहीं, यहाँ का काम वहाँ करना, वहाँ हम यहाँ करना, उनका चुगली का काम था। अब यहाँ बता देंगे संतोष, लास्ट बेटा, यह संतोष का बता दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बताया था आपको, जहाँ पे यह बिंदु आएगा ऊपर, सम प्लस तोष हो जाएगा, सम प्लस तोष। तो इस तरह आपने देखा कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे व्यंजन संधि से रिलेटेड, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, अधिकतर हम ले लिए हैं। तो आप अगर इस क्लास को देखते हैं 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, एग्जाम में जाते समय पूरे हिंदी के क्लास को अगर रिविजन करते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं, आपका 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। कोई घुमा के थोड़े क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपकी आदत में आ जाएगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ फाड़ सकते हैं, है ना। चलिए, तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए और अपना हेल्थ भी केयर करिए, क्योंकि आगे एग्जाम्स हैं, तो हेल्थ पे ध्यान रख के पढ़ाई करिए, मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।